गाइज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइज आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू रेसिपी, जिसमें आज हमारे यहाँ बन रही है दाल मखनी मेरी गुलाबो जी के अंदाज में। तो मेरी गुलाबो जी ने कहा क्यों ना आज इसकी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि गाइज मेरी गुलाबो जी बहुत अच्छी दाल मखनी बनाती हैं। आप लोग अपने घर में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। डिफरेंट रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए इसको बनाते हैं। हमने 3 से 4 घंटे पहले उड़द की दाल और राजमा को भिगो दिया था। उड़द की दाल जितनी क्वांटिटी में ली जाती है उससे हाफ क्वांटिटी में राजमा लिया जाता है। और यहाँ पे गुलाबो जी ने उसे उबालने के लिए रख दिया था, और गुलाबो जी ने थोड़ी सी चने की दाल भी रखी थी जिसको गुलाबो जी ने भिगो के रखा हुआ था। और ये तीनों चीजें गुलाबो जी ने मिक्स करके 2 गिलास पानी डाल के कुकर में डाल दी है, और कुकर हमारा ऑलरेडी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। गुलाबो जी ने इसमें आधा चम्मच नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको कर दिया है मिक्स। और अब गुलाबो जी इसमें डाल रही है आधा चम्मच धनिया पाउडर, और उसके साथ ही गुलाबो जी ने इसमें डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये नॉर्मल लाल मिर्च है जो खाई जाती है और जो तेज भी होती है। और गुलाबो जी ने इसमें डाली है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब गुलाबो जी ने एक प्याज ली है जिसको गुलाबो जी देख लीजिए मीडियम चॉप करके इसमें डाल रही है। इसमें प्याज जरूर डलती है। आप लोग मेरी गुलाबो जी की रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। अब गुलाबो जी ने इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल। हमने रिफाइंड ऑयल डाला है जो हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, और इसको कवर करके हमने लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे हम पेस्ट की तैयारी कर रहे थे। तो गुलाबो जी ने 3 टमाटर लिए थे, 3 हरी मिर्च ली थी मोटी, और एक बहुत छोटी सी प्याज ली थी। उन्होंने कहा था कि इसका पेस्ट बना दो इसे ब्लेंड करके। तो मैंने जार में ये सब डाल के इसका पेस्ट बना दिया था। बहुत फाइन पेस्ट बनेगा क्योंकि हमें ग्रेवी के लिए इसका पेस्ट ही चाहिए। और यहाँ पे ये अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बन चुका था। और दूसरी तरफ हमारी जो दाल थी वो अच्छी तरीके से गल चुकी थी। और गुलाबो जी ने इसे चेक कर लेती हैं, और गुलाबो जी ने कहा था कि तुम इसे मैश कर दो। आप इसको कुकर में ही मैश कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, आपको इसकी थिकनेस पता चल जाएगी। और यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। इसको मिक्स करने के 2 तरीके होते हैं, और हमारा जो मैशर है वो नहीं मिल रहा था। तो गुलाबो जी ने कहा था कोई बात नहीं, तुम इसे आराम से स्पून से भी मैश कर दो, ये मैश हो जाएगी। और जैसे जैसे ये मैश होती है वैसे वैसे ये थिक होती जाती है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। गुलाबो जी ने इसमें फिर आधा गिलास पानी डाला था क्योंकि ये काफी ज्यादा थिक हो गई थी। और यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरीके से हो चुकी है रेडी। अब दूसरी तरफ हम करेंगे तड़के की तैयारी। तो गुलाबो जी ने थोड़ा सा ऑयल डाला था, और इसमें गुलाबो जी ने एक बटर का पूरा जो हाफ होता है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा बटर का पीस डाल दिया था। हमने अमूल बटर लिया है क्योंकि ये सॉल्टी भी होता है, तो हमें सॉल्ट की ज्यादा परेशानी नहीं होती। और यहाँ पे गुलाबो जी ने 2 लहसुन को कद्दूकस करके रखा था, और 1 इंच का अदरक का पीस था जिसको कद्दूकस करके रखा था। क्योंकि हर चीज दिखाने में ना वीडियो लंबी हो जाती है, तो गुलाबो जी पहले से ही करके रख लेती है। मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या किया है। और उसके बाद उन्होंने इसे ऑयल और बटर के मिक्सचर में डाल दिया था, और इसे थोड़ा सा भुना है ताकि जो इसकी स्मेल है वो स्मेल निकल जाए। इसमें पेस्ट नहीं डाला है। और अब गुलाबो जी इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि वो सिर्फ इसके कलर के लिए डलती है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए ही इसे डाला जाता है। और इसे डालने के बाद भी गुलाबो जी ने इसे 1 से 2 मिनट भूना था क्योंकि मिर्च तो है ही। और अब गुलाबो जी ने कहा था कि हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें डाल रहे हैं, और उसको डालने के बाद हमें उसकी अच्छी तरीके से करनी है भुनाई। और उसमें जो पेस्ट थोड़ा सा जार में बचता है उसमें हल्का सा पानी मिक्स करके गुलाबो जी ने वो भी डाल दिया था। और इसकी भुनाई हमें तब तक करनी है जब तक इसका ऑयल अच्छी तरीके से ऊपर ना आ जाए। और यहाँ पे देखिए इसका ऑयल अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है, और इसका कलर भी काफी अच्छा है। और ये कलर हमारी दाल में जाके भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे गुलाबो जी ने कहा था कि तुम इसमें दाल ट्रांसफर कर दो, क्योंकि ऑयल ऊपर आ चुका है। तो मैंने इसमें सारी दाल डाल दी थी, जो बाकी कुकर में थोड़ी सी बची थी गुलाबो जी ने उसको भी क्लीन करके इसमें डाल दिया था। और उसके बाद इसे कर दिया है अच्छी तरीके से मिक्स। और अब ये अच्छी मतलब इसको हमें कुक करना है काफी देर तक। आप इसे 10 से 20 मिनट कुक करिएगा, क्योंकि जो टेस्ट है मसालों का वो और ज्यादा इनहेंस हो जाए। अभी तक मेरी गुलाबो जी ने इसमें कोई भी गरम मसाले नहीं डाले हैं, कोई साबुत मसाला नहीं डाला है। ये बिना साबुत मसाले के ही गुलाबो जी कुक कर रही हैं। और देखिए यहाँ पे गुलाबो जी ने मुझसे कहा था कि तुम इसे चलाती रहो, और मैंने इसे 5 से 7 मिनट चलाया है। अब मैंने टेस्ट किया था, नमक तो मुझे कम लगा, तो गुलाबो जी ने कहा थोड़ा सा डाल दो। हालांकि अभी इसमें हमें बटर और डालना है तो नमक जो है वो बैलेंस हो जाएगा, पर तुम थोड़ा सा डाल दो। और मैंने डाल दिया था, और यहाँ पे मैंने उसे मिक्स करके और इसे मैं चला रही थी थोड़ी देर।
और गुलाबो जी ने कहा था कि जहां ये थिक होने लगे मुझे बता देना, क्योंकि अभी हम इसे खोल के पका रहे हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत ज्यादा थिक होने स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि जब थिक होती है तो नीचे दाल बैठने लगती है और उबाल सा भी हल्का आता है, तो वो थिकनेस का पता चल जाता है। और मैं गुलाबो जी से कह रही थी कि यार मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सच में वो बहुत अच्छी दाल मखनी बनाती हैं। फिर गुलाबो जी ने इसमें 1 कप पानी डाला है, बस 1 कप से ज्यादा नहीं डाला है। और गुलाबो जी ने कहा था कि इतना इसमें इनफ है, क्योंकि हम ना दाल मखनियाँ थिक खाते हैं, हम बहुत उसकी कंसिस्टेंसी ना पतली करके नहीं खाते। और इसे आप जीरा राइस के साथ खाएंगे ना तो भी ये बहुत अच्छी लगेगी। और अब गुलाबो जी ने कहा था कि इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद जब हमने अपने पॉट को खोला था तो हमारी दाल मखनी की जो कंसिस्टेंसी थी वो काफी ज्यादा थिक हो गई थी। गुलाबो ने कहा था कि अब हम इसमें क्रीम डालेंगे, और क्रीम को हमने थोड़ा सा पतला करके रखा हुआ था, वो हमने इसमें 75% क्रीम हमने इसमें डाल दी है। अमूल फ्रेश क्रीम हमने यूज की है, हालांकि पूरा पैक डलेगा, लेकिन थोड़ी सी जो हमने बचाई है वो गार्निशिंग के लिए बचाई है, अदरवाइज सारी हमने इसमें डाल दी है। और उसके बाद इसे मिक्स किया है और देखिए इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। और उसके बाद भी ये क्रीम डालने के बाद भी ये 5 से 7 मिनट इसे कुक होना है। गुलाबो जी ने कहा था क्रीम की भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, वरना टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो इसे तुम लो फ्लेम पे कुक करती रहो। और गुलाबो जी ने अब इसमें हरी मिर्च डाली है, और सच में यार ये बीच में आती है ना खाने में, उफ़ो इतना मजा आता है। और नान के साथ तो वाह क्या मतलब जवाब ही नहीं है, कितनी टेस्टी बनी थी। और आप लोग इस रेसिपी को प्लीज जरूर ट्राई करना, आप लोगों को ये रेसिपी 100% पसंद आएगी। मेरी गुलाबो जी के अलावा बस मैंने एक ही बार दाल मखनी सेम टेस्ट की खाई है, वरना अब तक मुझे मेरी गुलाबो जी की टेस्ट की दाल मखनी नहीं मिलती है। बहुत जायकेदार बनती है। हम इसमें हींग नहीं डालते हैं, आप लोग डाल सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाई जाती है। और यहाँ पे गुलाबो जी ने फ्लेम को कर दिया था बंद, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी, जो कंसिस्टेंसी हम खाते हैं। और देखिए गुलाबो जी ने इसमें हाफ बटर की क्यूब डाल दी है। उसके बाद गुलाबो जी ने कहा था कि इसे ऐसे छोड़ दो, इसे मिक्स नहीं करो, ये मेल्ट होती जाएगी और इसका टेस्ट अच्छा होता चला जाएगा। अब गुलाबो जी इसमें डाल रही हैं जीरा और काली मिर्च का गुलाबो जी ने पाउडर बना रखा था, वो गुलाबो जी ऊपर से इसमें डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत जायकेदार लगता है ये। और इसको डालने के बाद गुलाबो जी इसमें डालेंगी कसूरी मेथी, उसे हाथ से ही गुलाबो जी क्रश कर लेंगी और वो ऊपर से डाल देंगी। यहाँ पे हमारी दाल मखनी बनके तैयार हो चुकी थी। चलिए जी इसको करते हैं हम सर्व। और भाई ये बहुत जायकेदार बनी थी, इसे आप नान के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, लच्छे पराठे के साथ खाइए, जीरा राइस के साथ खाइए, ये हर हाल में बहुत जायकेदार लगती है। मुझे तो रूखी भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ना हम इतनी ही थिक लेते हैं, आप लोग इससे लाइट लेना चाहें तो हल्की करना चाहें तो आप पानी डाल के उसे पका लीजिएगा थोड़ी देर, और आपकी कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से हो जाएगी दाल मखनी की। और देखिए यहाँ पे गुलाबो जी कर रही है गार्निशिंग। वो सच में गाइस ये बहुत जायकेदार बनी थी। मैं आपसे कह रही हूँ आप एक बार प्लीज जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आप लोग फैन हो जाएंगे। और बीच में गुलाबो जी ने डाल दिया है बटर का थोड़ा सा क्यूब, और जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। आहा मजा आ गया था गाइस। आज का हमारा डिनर यही था, और डिनर में दाल मखनी खा के तो मजा आ गया था। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।